साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। और आज पढ़ाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी यौगिक का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे और फिर मोलों की संख्या ज्ञात करना आपको समझाएंगे। मोल का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर समझाएंगे, क्लियर करेंगे। मोल की जो अवधारणा है वो क्लास 11th में है। इसके अलावा यौगिक का अणुभार ज्ञात करना और मोलों की संख्या ज्ञात करना। जैसे ही आप क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है विलयन स्टार्ट करेंगे, वहां पर न्यूमेरिकल की भरमार होगी और वहां पर इसकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। तो इस चीज को क्लियर करेंगे, आज यहाँ पर आपको समझाएंगे कि कैसे हम यौगिक अणुभार ज्ञात करेंगे और मोलों की संख्या और मोल की संकल्पना को भी हम समझते हैं। ध्यान से देखिए, बात हमारी समझेंगे। देखिए, मोल की अवधारणा क्या है। मोल है क्या? किसी पदार्थ को मापने की एक यूनिट है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे कोई पदार्थ है, अब कोई पदार्थ है, अगर आप उसको किलो में नापते हैं, जैसे कोई आप आलू लेने जाते हैं या चीनी लेने जाते हैं, कोई भी चीज लेने जाते हैं तो उसको आप केजी में भी नापते हैं। इसके अलावा आप उसको अगर थोड़ी मात्रा लेनी है तो ग्राम में भी नापते हैं। तो ग्राम भी उसकी यूनिट हो गई, किलोग्राम भी उसकी यूनिट हो गई, और थोड़े में अगर आपको जरूरी वगैरह लेना है तो फिर मिलीग्राम में उसकी यूनिट नापते हैं। तो है तो सारी यूनिट क्या है यहाँ पर, है सारी की सारी यूनिट यहाँ पर द्रव्यमान नापने की। वैसे ही जैसे हम किसी पदार्थ को नापते हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री में नापते हैं तो उसको ग्राम में भी नापते हैं और यहाँ पर हम मोल में भी नापते हैं। मोल क्या होती है? एक किसी पदार्थ का जब हम एक मोल लेते हैं तो उसमें एक निश्चित संख्या होती है। आज एग्जाम्पल जैसे आपको समझा दें, जैसे कि हम बात करते हैं, एक निश्चित संख्या फिक्स कर दी जाती है। जैसे अगर हम आपसे बोले एक दर्जन, 1 डजन, तो आपके दिमाग में तुरंत आता है भैया कि एक दर्जन का मतलब होता है 12। कितना होता है? 12 होता है एक दर्जन का मतलब। वैसे ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक मोल, अगर आप किसी भी पदार्थ का एक मोल लेते हैं तो इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। इसे अवागाद्रो नंबर भी बोलते हैं, अवागाद्रो संख्या। अवागाद्रो भी कहीं लिखा रहता है और कहीं कहीं अवागाद्रो संख्या भी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवागाद्रो संख्या भी इसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को याद होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ अगर आप एक मोल लेते हैं, तुरंत दिमाग में आ जाए कि एक मोल का मतलब उस पदार्थ के इतने का, कितने का? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का। बहुत बड़ी संख्या होती है। जैसे एक दर्जन का मतलब हमारे दिमाग में तुरंत आता है 12। अब अगर आप देखिए ध्यान से, कोई भी पदार्थ अगर आप लेते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए कि एक मोल ऑक्सीजन गैस, कितनी ली गई है? 1 मोल ऑक्सीजन। अब इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल लिए। इसका मतलब ये हो गया। अगर आप 1 मोल NaCl लेते हैं, इसका मतलब NaCl के इतने लिए गए हैं। कोई भी चीज लेते हैं, अगर 1 मोल हाइड्रोजन लेंगे, इसका मतलब उसके इतने अणु लिए गए हैं। तो ये होता है 1 मोल। ये क्या होता है? 1 मोल। आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये तो हो गया एक संख्या याद करने का। फिर हम कोई अगर पदार्थ हमें दिया जाएगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम दिया जाएगा, तो उसके अंदर हम मोलों की संख्या कैसे याद करेंगे? 11th 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के बच्चे खासकर समझेंगे। जैसे ही आप पढ़ेंगे, अभी आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि 16 ग्राम या 48 ग्राम मेथेन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। वहां पर ये मोल की अवधारणा आपको क्लियर होनी चाहिए कि 1 मोल में इतने कण होते हैं। तो किसी पदार्थ के 10 मोल निकलेंगे तो उसमें कितने कण होंगे? उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने कण हो जाएंगे। तो पहले इसको हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको समझाते हैं। चलिए, तो आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी पदार्थ का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत आसान तरीका होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जिन लोगों को समस्या हो रही है वो समझे ध्यान से। अणुभार कैसे निकालेंगे? तो अणु क्या होता है कि जो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है वो होता है भैया अणु। क्या होता है? वो अणु। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, जल का अणु सूत्र होता है H2O। अब हमें इसका भार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यानी इस पूरे अणु का वेट कितना है, इसका भार हमें ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या? हमें ये देखना है कि ये जो जल का मॉलिक्यूल है ये किन किन परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। हम उन्हीं परमाणुओं का वेट इसमें ऐड कर देंगे तो इस पूरे अणु का यहाँ पर
भार निकल आएगा, उसका वेट निकल आएगा। जैसे कि ध्यान से देखो, ये जो जल का अणु है ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो अगर हमें हाइड्रोजन का वेट मालूम हो, हाइड्रोजन परमाणु है, इसका परमाणु भार मालूम हो और ऑक्सीजन का परमाणु भार मालूम हो, एक चीज जान लीजिए, कुछ हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जब भी इस तरीके के क्वेश्चन अभी आप पढ़ेंगे, पहला चैप्टर ही है और जल्दी हम लाइव क्लास लेंगे, हो सकता है 1 जुलाई से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंटर की, तो सारे बच्चे उसमें जुड़ेंगे, स्टार्टिंग से एकदम पढ़ाया जाएगा। तो पहले चैप्टर में हम यहाँ पर मोल की बात करेंगे, क्योंकि वहां पर हम आपको पढ़ाएंगे मोलैरिटी पढ़ाएंगे, नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे, जो भी आपको पढ़ाएंगे हम, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभास यानी मोल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, सब में इसका यूज होगा। बगैर इसके आपको न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकता है, तो समझेंगे ध्यान से। अब हमें मालूम है और वहां पेपर में दिया भी जाएगा, ये चीज आपको दी जाती है पेपर में कि H का भार होता है 1, इसका परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। अब देखिएगा परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन परमाणु भार लगभग कितना होता है? 16 होता है, कुछ पॉइंट में होता है, अप्रॉक्स इसको मान के चलते हैं। अब हमें मालूम है कि जल के अणु में 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन के, ठीक है, तो 2 और H का भार कितना रख दो? 1 प्लस ऑक्सीजन का भार कितना है? 16। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 16, फाइनली कितना आ गया? 18 आ गया। कितना आ गया? यानी कि जो जल का अणु भार है वो निकल के कितना आ गया भैया? 18। जल का अणु भार कितना होता है? 18। आपको बात हमारी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? और समझाते हैं आपको, समझिएगा ध्यान से, बहुत मजेदार चीज है और आपको आनी ही चाहिए। इंटर के बच्चे ध्यान जरूर देंगे। दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार निकालना है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4, ये हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, इसका यूज बैटरीज वगैरह में किया जाता है। अब इसका अणु भार निकालना है, तो इसका अणु भार निकालना है H2SO4 का अणु भार। कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले ध्यान दो कि ये किससे बना हुआ है। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो लिख लो 2H, फिर प्लस का साइन लगाओ। सल्फर एक बार है, एक बार लिख लो S, शॉर्टकट तरीका एकदम बता रहे हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो लिख लो 4 ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? अब हमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का भार मालूम होना चाहिए, तो इनका भार पेपर में दिया जाएगा। फिलहाल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लिखा है, सल्फर का भार होता है 32 यानी कि 32। सब की वैल्यू इसमें हम पुट अप कर देंगे, ध्यान से देखो। तो 2 इंटू H, H की वैल्यू कितनी रखोगे? 1, सल्फर की वैल्यू कितनी रखोगे? 32 अकेले हो जाएगी, प्लस 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का भार 16 है, तो हमें कितने ऑक्सीजन का निकालना है? 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2 प्लस 36, सॉरी ये होता है 32, ये कितना होता है? 32, और ये 16 चौको 64। क्लियर? अब देखो ध्यान से, सबको जोड़ देंगे, 4 2 6 2 8 हो जाएगा, 6 3 9, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकल के आ जाएगा कितना? 98। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसी का भी दिया जाए, कितना भी बड़ा कंपाउंड दिया जाए, आप आसानी के साथ उसको ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुआ? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक कोई बड़ा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। चलिए, हाँ, अब आपको समझाते हैं हमारे जो दैनिक जीवन में यूज होता है। जैसे हम चीनी का यूज करते हैं, सिक्रोज, ठीक है ना, इसका यूज करते हैं, सिक्रोज का, जिसको हम शक्कर कहते हैं, चीनी कहते हैं। सिक्रोज का यूज करेंगे और देखिए, इसको हम दैनिक जीवन में चीनी भी कहते हैं। अब इसका जो अणुसूत्र होता है, इसका अणुसूत्र होता है भैया, क्या होता है? C12H22O11, ये होता है इसका अणुसूत्र जो हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए देखिए, अब इसका हमें अणुभार निकालना है, इसका अणुभार निकालना है C12H22O11 का अणुभार ज्ञात करना है। ध्यान दो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको हम पढ़ा रहे हैं। ये चीजें अगर आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आपको केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। ये मत सोचिएगा कि
ये चीजें हम पढ़ लेंगे बाद में, ये नहीं आएंगे तो आप अगला कदम नहीं उठा पाएंगे फिर वहां पर। अब देखो कार्बन कितने हैं इसमें, इसका अणुभार निकालना है। तो किससे, अब चीनी किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनी होती है। अब कितने कार्बन है इसमें भैया, 12 कार्बन है। ये हो जाएगा 12 कार्बन हो गए, प्लस हाइड्रोजन कितने हो गए, 22, तो 22 H हो गए, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 11, तो 11 ऑक्सीजन हो गए। क्लियर है। हमने भी पीछे बताया था कि हाइड्रोजन का भार 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। परमाणु क्रमांक अलग होता है, परमाणु भार अलग होता है, ये परमाणु भार रख रहे हैं। हमने सल्फर का भी बताया था आपको, 32 होता है। एक नया एलिमेंट आ गया कार्बन, तो कार्बन का भार होता है 12। कितना होता है, 12। चलो, तो हमें इसका अणुभार निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ, सबको आ गया होगा अब तो। 12 गुणे, अब कार्बन का भार रखेंगे हम 12, ठीक है। 22 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। हाइड्रोजन का भार 1 रख देंगे, प्लस 11 गुणे एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16, तो इसमें 11 ऑक्सीजन है, तो 11 गुणे 16 हो जाएगा। तो 12 गुणे 12 करेंगे, 12 बनेंगे हम 144, 144, 22 एक कम 22, इसको गुणा करेंगे 16 दहम में 160 होता है, एक 16 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 176 हो जाएगा। चलो इसको ऐड करते हैं पूरा, देखते हैं कितना आता है भैया। तो कितना आएगा, 6 2 8 4 12 का 2 हासिल आया, 1 7 1 8 2 10 4 14 हासिल आया, 1 1 1 2 1 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुक्रोज होता है यानी जो चीनी हम खाते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी इसका अणुभार होता है 342। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्लियर ना। तो ये हमने आपको सिखा दिया अणुभार निकालना। अब आगे हम सीखेंगे इसी वीडियो में कैसे हम मोलों की संख्या निकालते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, नोट करिए तो इसको। चलिए देखिए, तो हम मोल की संख्या कैसे निकालेंगे कि किसी पदार्थ की अगर मात्रा ग्राम में दी गई है तो उसमें मोलों की संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे, ये देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो समझेंगे। यहां पर एक इसका एक फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर, जो बच्चे पढ़ते हैं हमसे कंटिन्यू उनको पता होंगी चीजें। मोलों की संख्या हम बता रहे हैं, इंटर के पहले चैप्टर में ही इसकी जरूरत पड़ेगी जबरदस्त तरीके से, 11th में जरूरत पड़ती है इसकी, दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। मोलों की संख्या का सूत्र होता है पदार्थ की मात्रा, जो भी पदार्थ आपको दिया जाएगा, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, जी मतलब ग्राम, पदार्थ की मात्रा ग्राम में और बटे अणुभार, पदार्थ का अणुभार। ये होता है इसका फार्मूला। ध्यान से देखिए इसको, देखो कैसे करेंगे, इसको रट लीजिएगा, बार बार पूरे चैप्टर में काम आएगा। मोलों की संख्या का सूत्र पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे पदार्थ का अणुभार, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए छोटा सा आपको एग्जांपल बताते हैं। आपसे पूछा जाए कि 900 ग्राम जल, जल मतलब H2O में मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या आपको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। यानी कि 900 ग्राम अगर आपको जल दिया जाए तो ये पूछा जाए कि जब इसको हम मोल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 900 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। तो कैसे करेंगे आप उस पदार्थ की मात्रा दी गई है, यानी यहां पर देखो ध्यान से, यहां पदार्थ कौन है, H2O, तो यहां पर दिया है H2O की मात्रा दी गई है भैया, कितनी दी गई है, 900 ग्राम दी गई है। क्लियर एकदम। पदार्थ का अणुभार यानी H2O का अणुभार हम याद कर लेंगे। H2O का अणुभार निकालने का तरीका हमने आपको बता रखा है, अभी ऊपर बताया भी था। कितना आएगा निकल के, 18 आएगा। तो हमें निकालना क्या है, मोलों की संख्या। तो यहां पर जब हम मोलों की संख्या निकालने के लिए जाएंगे, मोलों की संख्या,
अब सूत्र क्या होता है, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, तो पदार्थ की मात्रा कितनी दी गई है 900, डायरेक्ट समझिए, इतने समझदार हैं आप, इंटर पहुंच गए, इतना तो आपको पता होगा, 12 साल हो गए आपको पढ़ते पढ़ते। ध्यान से देखिए, पदार्थ की मात्रा ग्राम में 900 बटे पदार्थ का अनुभार कितना है 18, ठीक है, डिवाइड करेंगे, 18 पंचे 90, पीछे एक जीरो बढ़ा देंगे, तो कुल मिलाकर के आ गया 50 मोल। कितना आ गया, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि 900 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, जल के 50 मोल होंगे। क्लियर हो गया आपको, नोट करिए, एक आधा एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और बताते हैं आपको। चलिए, एक क्वेश्चन हमने लिखा है, आपको समझ देखिएगा ध्यान से, 450 ग्राम यूरिया, यूरिया जो खेतों में डाली जाती है, ठीक है ना, एक को आपके लिए ज्ञान की चीज बता दें, यूरिया पहला कार्बनिक कंपाउंड है जो कि लैब में बनाया गया था, पहला कार्बनिक कंपाउंड है जो कि लैब में बनाया गया था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बस ये इसकी कहानी लंबी है, वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, उनके शिष्य थे होलर वाला कहानी है, लेकिन अभी ये जान लीजिए आप। तो अब इसमें कि 450 ग्राम अगर यूरिया लेंगे तो उसमें मोल कितने होंगे, मोल भी आपके, जैसे आपको दे दिया जाए कि 2 किलोग्राम पदार्थ है तो उसमें ग्राम कितने होंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप पता चल जाता है कि 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम। वैसे अगर इतने ग्राम है तो इसमें मोल कितने होंगे, कॉन्सेप्ट को लगाना है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हमने आपको बताया था, फार्मूला आपको मालूम है, तो हमें चाहिए क्या, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ कौन है भैया, यूरिया, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। अब यूरिया की बोरी लेके आइए, उस पर लिखा रहता है नाइट्रोजन 46 पॉइंट समथिंग, तो अगर इसमें परसेंटेज निकालना है, भी बताएंगे आपको कैसे निकाला जाता है, 11th में है, अभी जब प्रॉपर क्लासेस लाइव आएंगे तब समझाएंगे। हम यहाँ पर पदार्थ कौन दिया गया है, यूरिया, तो यूरिया की मात्रा दी गई हमें, यूरिया की मात्रा कितनी दी गई है 450 ग्राम। क्लियर, यूरिया का अणुभार निकाल लेंगे हम, यूरिया बोले तो NH2CO NH2, आपको समझा है, इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, NH2 दो बार है, कभी कभी आपको इस तरीके से मिला होगा, NH2 का होल ट्वाइस और CO, बोरी के ऊपर ऐसे लिखा रहता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, बात एक ही है, ये CO, ठीक, बहुत लंबी कहानी है, जितना पढ़ेंगे उतना जानेंगे। NH2, अब देखिए यूरिया का अणुभार निकालेंगे, यूरिया का अणुभार, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, आणविक द्रव्यमान कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे भैया, हम आपको निकाल के बता रहे हैं, फिर हटा देंगे। तो यहां पर जो चीजें जुड़ गई हैं, नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का भार होता है 14, हाइड्रोजन का भार होता है 1, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। इस तरीके से आप निकालेंगे, तो आप इसका अणुभार निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे, हमने तरीका क्या समझाया था यहाँ पर, अगर आपको निकालना आता है ट्राई करिएगा, ठीक है ना। एन का भार रख दीजिएगा, कितना रख देंगे 14 रख देंगे, प्लस 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 2, प्लस फिर कार्बन आया, कार्बन का रख दीजिए 12, फिर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन का रख दीजिए कितना 16, फिर नाइट्रोजन आया, फिर 14 रख दो, फिर हाइड्रोजन आया, फिर कितना रख देंगे 2, टोटल आप ऐड करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 2 16, 16 12 28, 28 12 44, 44 14 58 और 2 60, यानी कि यूरिया का अणुभार निकल के आएगा भैया 60, यानी कि 60। तो अब हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिए, सूत्र आपके पास वही होता है, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे अणुभार, पदार्थ की मात्रा ग्राम में कितनी दी गई है 450, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है सूत्र, बटे इसका अणुभार कितना दिया गया है 60। चलो सॉल्व करते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, क्लियर। ये संख्या देखो 5 4 9 है, तो जिस संख्या का योग कट जाता है 3 से, वो 3 से कट जाएगी, इसका मतलब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो 3 एकम 3, तीनों 25 15, यानी ये आया 15/2, भाग देंगे 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 2 पंचे 10, यानी कि यहां पर निकल के आएगा 7.5 मोल, यानी 7.5 मोल, यानी यूरिया के मोलों की संख्या 450 ग्राम यूरिया लेंगे तो उसमें मोलों की संख्या निकल के आएगी 7.5 मोल। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, कैसे भी दिया जाए, इस बार वीडियो देखेंगे, 1 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन पूरा वीडियो आपको देखना
पड़ेगा। पिछली वाली वीडियो भी हमारे लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।